नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 18 मई को लोकसभा चुनावी प्रचार के दृष्टिगत रहन ग्राउंड में सुबह 10 बजे जनता को संबोधित करेंगे, जिसके चलते आज सोमवार को भाजपा संगठनात्मक जिला कार्यालय नूरपुर में प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने एक विशेष प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा, ज्वाली के पूर्व प्रत्याशी संजय गुलेरिया, पूर्व में मंत्री रहे नंदा, जिलाध्यक्ष रमेश राणा, युवा मोर्चा प्रदेश प्रवक्ता सब्बे लोटिया आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना की दृष्टि से एक बैठक थी। आप सबको जानकारी भी होगी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 18 तारीख को सुबह 10 बजे रहन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और यह कार्यक्रम जिला स्तर का कार्यक्रम होगा, जिसमें चारों विधानसभा क्षेत्र हमारे, चाहे जुबाली है, फतेहपुर है, इंदौरा है, नूरपुर है, और उस विशाल जनसमूह में 15,000 से ज्यादा लोग जो उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। जिस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत कार्यकर्ताओं में उत्साह है, हमें नहीं लगता है कि जो 15,000 की चुनौती है यह हमारे लिए कठिन होगी। सफल कार्यक्रम की दृष्टि से सभी विभाग जो है वो माननीय जिलाध्यक्ष जी ने जो है वो बना दिए हैं। सभी डिपार्टमेंट अपना अपना काम जो इस रैली की दृष्टि से पूरा करेंगे। जहां तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रवास का जो विषय है, हम सब देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस प्रकार से हम चुनावी इस संग्राम को मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और अपने आंखों से देख रहे हैं। इस बार का जो चुनाव है उसमें और पहले के चुनाव में एक बहुत बड़ा अंतर हम सबके ध्यान में है कि जब 2014 का जो लोकसभा का चुनाव था, उस चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो देश की जनता को एक विश्वास दिया था, और 19 में जो मोदी जी का जो चुनाव था, जो मोदी जी का जो विश्वास पूरा हुआ था, और ये जो 2024 का जो चुनाव है, ये कोई मात्र 5 वर्षों की कारगुजारी का चुनाव नहीं है। देश की जनता को यह महसूस हो गया है कि जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने 10 वर्षों के सुशासन में और जो गरीब कल्याण की दृष्टि से जो अनेकों योजनाएं इस देश को दी है, निश्चित तौर पर जो पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि अब की बार 400 पार, निश्चित तौर पर वो संकल्प पूरा होगा। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि जब पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी इस सीट पे चुनाव लड़े तो उनको 2,48,000 मत पड़े, लेकिन वो इस कांग्रेस से संबंध रखते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को उन 2,48,000 से जुड़े बेचारे परिवार से भी एक ऐसा कोई नौजवान या कोई नौजवान हमारी बहन नहीं मिली जिसको वो कांगड़ा की सीट से चुनाव मैदान में उतार सके। और कांगड़ा के लोगों में एक संदेश चला गया है कि जो हमारा अपना है वो हमारा अपना है, और लोग इस बात को भी महसूस कर रहे हैं कि कहीं गलती से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता दिया तो लोग कहां जाएंगे मिलने, कहां ढूंढेंगे उनको। और वो कांगड़ा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे, वो लंबे समय तक प्रदेश और देश की राजनीति में रहे होंगे, लेकिन कांगड़ा के लोगों के साथ उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। उसका कारण क्या है? आम लोगों में चर्चा है कि यहां पर कांग्रेस का कोई भी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा नेता इस मोदी जी के विकास की सुनामी के आगे चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो पाया। तो हमें तो यह लगता था कि कहीं ये जो प्रत्याशी आए हैं ये सूरत और इंदौर की तरह लास्ट में अपना पर्चा ही वापस ना ले लें। अगर पर्चा वापस ना भी लिया, अगर चुनाव मैदान में डटे रहे, तो यह मैं कह सकता हूं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि हिमाचल के इतिहास में आज तक लोकसभा के जितने भी हार जीत के जो रिकॉर्ड बने हैं,
एक नया हार का रिकॉर्ड हिमाचल की इस देव धरती में स्थापित हो जाएगा। इस संभावना को कोई नहीं नकार सकता है। ये आज मैं पूरे विश्वास के साथ आपके बीच में कहना चाहता हूं। आपके दो प्रश्न हैं कि कुछ वर्ग नाराज है और कुछ लोग दल जो वो आ रहे हैं जा रहे हैं। जहां तक नाराजगी का विषय है, चाहे वो गद्दी समुदाय हो चाहे ओबीसी समुदाय हो, मैं भी लोकसभा प्रत्याशी की उस सूची में था कि मुझे वो टिकट मिले। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का निर्णय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी के पक्ष में हो गया, उसी दिन से हम लगातार पार्टी के उस आदेश का पालन करते हुए आज भी आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से यहां पर नूरपुर में आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रवास की चिंता कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बड़ा साफ है कि नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। नाराजगी अपने आप में खत्म हो जाती है, नाराजगी अपने आप में छोटी हो जाती है। और अभी तक मुझे नहीं लगता है कि किसी वर्ग को यह नाराजगी से गुजरना पड़ रहा है, यह नाराजगी महसूस हो रही है। रही बात दूसरी कि कुछ लोग दल के लोग इधर आ रहे उधर जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो 6 विधायक हमारे दल में आए हैं, हमने नहीं उनको बुलाया अपने पास। 6 उन विधायकों के साथ क्या गुजरी है, उन्होंने अपने हर वो पत्रकार वार्ता हो या अलग से उनके वक्तव्य हो, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि किस प्रकार से 15 महीने के उस कालखंड में प्रदेश के उस कुशासन की उस व्यवस्था में उन्होंने गुजारे हैं। और जब मौका आया तो उन्होंने अपनी अंतर आत्मा से निर्णय करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो उन्होंने अपना विधानसभा में राज्यसभा के उम्मीदवार को समर्थन दिया। और उसके बाद पार्टी ने पहले कहा है कि यह विशाल हृदय की पार्टी है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, और पार्टी ने सोच विचार कर निर्णय लिया और उनको पार्टी में भी लिया और उनको चुनाव मैदान में भी उतारा कि उनको ऐसा ना लगे कि नहीं हमारा मान सम्मान नहीं हुआ। और आने वाले समय में देखना आपने, सब लोग जीतेंगे। और भी एक कड़ी तैयार हो गई है जिसकी चर्चा लगातार सारे नेता कर रहे हैं। लेकिन आज का जो विषय है वो नरेंद्र भाई मोदी जी कैसे तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और मोदी जी के सुशासन में जो 10 वर्षों में जो योजनाएं चली है वो घर द्वार तक पहुंचे। लोकसभा के साथ जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या तैयारी है, और क्या आप सोच रहे हैं कि कितनी सीट आपको इस बार मिलने की? वाई इलेक्शन? हाँ जी, 6 के 6 हम जीत रहे हैं भैया, कोई गलतफहमी में ना रहे। 6 के 6 हम जीत रहे हैं। सर, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का कहना है कि जैसे ही लोकसभा चुनाव समाप्त होंगे, जीत हार का फैसला हो जाएगा, उसके तत्पश्चात शीघ्र ही पुनः ही ये जो कांग्रेस है वो टूट जाएगी और भाजपा सत्तासीन हो जाएगी, चुनाव आ जाएंगे। उसका कारण क्या जी? जो माननीय जयराम ठाकुर जी ने कहा है, उस उम्मीद का जो आधार है वो ये है कि जिस प्रकार से चारों के चारों सीटों पर भाजपा की प्रचंड जीत होगी लोकसभा की, 6 के 6 हमारे वाई इलेक्शन जो हम जीतेंगे, तो जो कुछ एक और उनकी जो अगली श्रेणी तैयार बैठी है वो सोच विचार नहीं करेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारे साथ जो जनता है उनका हित कहां है। उसके जो कयास है वो बिल्कुल जमीनी कयास है। सरकार बीजेपी की होगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। हिमाचल हेडलाइन न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।